Hi, Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Taurus? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. जी हाँ, टॉरस, ये है आपकी अप्रैल मंथ की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वीडियो रीडिंग. अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, इश्यूज हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Taurus in the month of April 2024. No contact situation. Okay, let's cut the deck. New mutual energies between both of you. The High Priestess, current energies of your person, the Empress. Intention of your person is 10 of coins. Okay. Future action of your person is 7 of swords. Your energy is Knight of Cups. And future of the soul connection is 9 of Pentacles. Interesting. Bottom of the deck भी देख लेते हैं. The Fool in reverse. Okay. जोडियक साइन बता देती हूँ. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, बहुत सी चीज़ें ना अभी हिडन है. बहुत सी चीज़ें हिडन है. ये पर्सन कभी आप इस पर्सन ने कभी आपसे ना, मतलब इस पर्सन ने कभी आपसे झूठ नहीं बोला है, बट बहुत सी सिचुएशंस, बहुत सी चीज़ें बहुत छुपा के रखी हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज हिडन. इस पर्सन ने अभी आपको बहुत कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं. एंड ओवरऑल मैं बोलूँगी कि ओके, इंटरेस्टिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, ठीक है. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. बहुत ज़्यादा सुपर सुपर डुपर अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में. बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन. फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे से. कहीं ना कहीं आप दोनों को फील होता है कि इट्स अ डिवाइन कनेक्शन. आप दोनों को वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है. ऑल्सो म्यूचुअल एनर्जीज में यही दिख रहा है कि दोनों दोनों ऐसा नहीं है कि दोनों बात नहीं करना चाहते हैं या लड़ाई हुई है. नो, बोथ ऑफ यू वांट टू टॉक, बोथ ऑफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस कनेक्शन. एंड हाँ जी, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. टाइमलाइन बता देती हूँ. 2 से 10 दिन के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. म्यूचुअल एनर्जीज में एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि प्यार नहीं है आप दोनों के बीच में. स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लाइकिंग है, प्यार नहीं है. कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप टॉरस, यू वांट टू ओपन अप विद दिस पर्सन. आप इनसे क्लोज आना चाहते हो, आप इमोशनली क्लोज आना चाहते हो, बट ये आपको उस एक जोन से ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देते. मेरे हिसाब से ये पर्सन ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहा है इमोशनली. दे आर नॉट दे डोंट वांट टू ओपन अप इमोशनली. एक तो ये रीज़न है. सेकेंडली मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इनको अपनी इंडिपेंडेंस, इनको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है. इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप, मैरिजेस इनको बांध सकते हैं. एक तो ये भी दिख रहा है. तो जो म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों के बीच में, दैट यू वांट टू क्रिएट एन इमोशनल बॉन्ड विद दिस पर्सन, यू वांट टू नो दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं ये ओपन अप नहीं हो रहा है. और कमिटमेंट फोबिक है ये पर्सन. कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मर्जी बहुत चलाते हैं. मतलब इनकी मर्जी से ही पूरा ये कनेक्शन चल रहा है. इनकी मर्जी होगी तो बात करेंगे, इनकी मर्जी नहीं होगी तो साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे. और आप कहीं ना कहीं, आपके अंदर बहुत पेशेंस है. आप अभी भी रुके हुए हो. आपके अंदर है कि लेट्स गिव इट अ टाइम, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी. तो आप पेशेंस आप अपना रहे हो. इनके ये हिडन कर रहे हैं. ये एक ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में. दिस पर्सन इज क्रिएटिंग वॉल. See the current energies of your person. See High Priestess with Empress, strong. एक तो क्लियर कट ये मैं बता देती हूँ आपको टॉरस, कि ये पर्सन आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है. 9 of Pentacles, Knight of Cups, Empress, High Priestess. It clearly signifies that they think that you are someone who is extremely beautiful. एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, मतलब वो आपकी ब्यूटी के, आपके लुक्स के दीवाने हैं ये पर्सन. एंड करंट एनर्जी में भी कहीं ना कहीं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं
और लाइक आई सेड ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं 2 to 10 डेज के अंदर, और कुछ हुआ नहीं है आप दोनों के बीच में। मेरे हिसाब से एक ऐसा हुआ होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया होगा, बट ये पर्सन कांटेक्ट करें। करंट एनर्जी में आपको एक बहुत हाईली वैल्यूएबल पर्सन समझता है ये समझते हैं कि वह समवन जो जिसकी भी लाइफ में जाएगा बहुत खुशियां देगा, आपके करियर से बहुत इम्प्रेस है। दे नो दैट यू आर समवन हु इज वेरी रिस्पेक्टफुल, हु नोज इट, हु नोज देयर वर्थ। वो आपको ऐसा नहीं समझते हैं रगरा नथु वगैरह टाइप का, नो। ये पर्सन आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत आपको समझते हैं कि आप एक बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, बहुत एक इमोशनली हील्ड पर्सन हो। दे नो योर वर्थ। एक चीज बताऊं टॉरस, ये पर्सन आपकी वर्थ समझता है, बिल्कुल समझता है। मतलब इन्हें पता है कि टॉरस किसी खेत की मूली नहीं है, टॉरस है, टॉरस के अंदर दम है, टॉरस किसी को भी खुश रख सकता है। टॉरस एक ऐसा पर्सन है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। सो यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं मुझे इनकी करंट एनर्जीज में ये भी दिख रहा है टॉरस, दैट दे आर हैप्पी दैट यू लाइक देम। इन्हें बहुत फ्लैटरिंग फील होता है, इन्हें फील होता है कि टॉरस मुझे पसंद करता है, तो बहुत खुश हैं आपसे करंट एनर्जीज में। नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन पार्ट, कहीं ना कहीं देखो इंटेंशन में देखो इनका जो अभी जो मेन फोकस है ना टुवर्ड्स लाइफ इज टू अर्न मनी। ये पैसे के पीछे भाग रहे, नॉट इवन करियर, ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं। मेरे हिसाब से इस पर्सन का ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में बहुत इंटरेस्ट होगा इस पर्सन का। और कहीं ना कहीं इंटेंशन मुझे यही दिख रहा है विद 10 ऑफ कॉइंस, दैट राइट नाउ दे आर फोकसिंग ऑन अर्निंग मनी। मेरे हिसाब से इस पर्सन का अगर बिजनेस है तो ये भी अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहते हैं, एंड देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। अब इंटेंशन, कहीं ना कहीं मुझे इंटेंशन मिसिंग दिख रहा है। ये पर्सन आपको ये नहीं बोलना चाहता है कि टॉरस तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे हो, करो, या टॉरस मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, टॉरस मैं तो नो। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज दैट अगर आप बात करते हो तो ठीक, अगर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करते हो तो ठीक, नहीं भी टाइम स्पेंड करते हो तो इट्स कंप्लीटली होगी, क्योंकि इनकी जो प्रायोरिटी है वो अभी आप नहीं हो। इनकी प्रायोरिटी है पैसा कमाना, और कहीं पे भी इस कनेक्शन में प्यार नहीं है। देर इज अट्रैक्शन, देर इज लाइकनेस एंड नथिंग मोर देन दैट। सो देर इंटेंशन विथ एम्प्रेस 10 ऑफ कॉइंस, ऐसा नहीं है कि ये आपको होल्ड ऑन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से इस पर्सन ने शायद आपको बोल रखा होगा कि अरे अगर तुम्हें कोई और पसंद है, तुम्हें कोई और अप्रोच कर रहा है, गो आउट ऑन डेट्स विद देम, हैव फन विद देम। मेरे हिसाब से इस पर्सन ने आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगा रखी है टॉरस, दे हैव सेट यू फ्री। और वही ना कि ये पर्सन पसंद करता है आपको, लाइक करता है, बट कमिटमेंट नहीं देना चाहता है। बट दैट डज नॉट मीन कि टॉक्सिक हो रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि फिजिकली आपको यूज करना चाहते हैं। दे हैव लेट यू फ्री, दे आर लाइक आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो करो। एंड दे फ्यूचर एक्शन, सी 7 ऑफ सोर्ड्स, देखो 7 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस, इट्स क्लियरली सिग्निफाइज दैट ये पर्सन कुछ ना कुछ तो आपसे हाइड कर रहा है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स की यही कहीं ना कहीं एनर्जी है कि फ्यूचर में आपको बिल्कुल कमिटमेंट नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट, द फूल इन रिवर्स। ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देने वाला, ये पर्सन आपसे शादी नहीं करने वाला, इट्स एविडेंटली, इट क्लियर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स में कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये आने वाले टाइम पे शायद माइंड गेम्स खेलते हुए दिख रहे हैं, ये आपको मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। मे बी ये ऐसे बोलेंगे कि मुझे ये पैसा आपका लेते भागते हुए दिख रहे, अभी नहीं, इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन। मेरे हिसाब से इन द कमिंग फ्यूचर इस पर्सन के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना टॉरस, यही मैं आपको सजेशन दूंगी। ऑल्सो ये पर्सन ना आने वाले टाइम पे, अभी तो सिर्फ आपके ऊपर फोकस है, इट इज क्लियर दैट देयर फोकस इज ऑन यू, बट आने वाले टाइम पे ये दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ डेट करते हुए दिख रहे हैं। सो ओवरऑल मैं ये बोलूंगी टॉरस आपको कि ये पर्सन बुरे नहीं है, ये पर्सन ऐसे नहीं है कि आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं, नो। बट इट इज क्वाइट क्लियर दैट दिस पर्सन हैज नो इंटेंशंस ऑफ गिविंग यू कमिटमेंट। ऑल्सो दिख रहा है कि इनकी जो माँ है, इनकी जो मदर है स्पेशली, इनकी मदर चाहती है कि ये जल्दी से जल्दी शादी कर ले, जल्दी से जल्दी उनको नाती पोते, पोता पोती ये सब दे दे, ग्रैंड चिल्ड्रन दे दे। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि प्रायोरिटी इनकी रिलेशनशिप मैरिज नहीं है। ऑल्सो वट आई एम सीइंग दैट ये बहुत ही एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से होते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि अपनी कास्ट की लड़की, अपनी रिलीजन की लड़की से ही, लड़की या लड़के से ही शादी करेंगे। बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली भी दिख रही है। तो अगर आपको पता है टॉरस की एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं, आई थिंक यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। योर एनर्जी, आई थिंक योर एनर्जी इज क्वाइट गुड मेरे हिसाब से, लाइक आई सेड ओवर हियर इन द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, कि आप इमोशनली क्लोज आना चाहते हो, आप इमोशनली ओपन अप होना चाहते हो इस पर्सन के लिए। एंड आपकी एनर्जी में ना, मैं एक चीज बोलूँ, बैलेंस्ड है।
मेरे हिसाब से टॉरस, यू वांट टू गेट इमोशनली क्लोज विद दिस पर्सन, यू वांट टू लव दिस पर्सन, यू वांट टू केयर फॉर दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि मुझे दूसरी डायरेक्शन पे जाना चाहिए। टॉरस, आई कैन क्लियरली सी दैट आप एक बहुत हील्ड एनर्जी में हो, आपका करियर भी अच्छा है, आपकी फैमिली भी अच्छी है, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी रहे हो। एंड एज ऑफ नाउ टॉरस मैं यही बोलूंगी कि ज़्यादा एफर्ट्स मत डालो। If you're resonating with this video, then I think you should give this cup of love to someone else. Offer it to someone else जहाँ आपकी वैल्यू हो, जहाँ सामने वाला चाहता हो कि हाँ मुझे रिलेशनशिप चाहिए। क्योंकि अभी ऐसी एनर्जी है ना आपकी टॉरस की, अगर आप मूव ऑन भी कर लोगे, अगर आप किसी दूसरे पर्सन पे भी शिफ्ट हो जाओगे, तो इस पर्सन को तो फर्क पड़ेगा नहीं, आपको भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू आर इन अ गुड प्लेस, यू आर इन अ गुड जोन, डू वट एवर इज बेस्ट फॉर यू टॉरस, मैं यही बोलूँगी आपको। क्योंकि यहाँ पे ना टाइम इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट करोगे ना, फ्यूचर में हम सीइंग टॉक्सिसिटी बढ़ते हुए दिख रही है। फ्यूचर में देखिए फूल है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे यही दिख रहा है कि ये स्टबन होते जाएंगे ये, और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे शायद लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं, वर्बल फाइट्स हो सकती हैं। सो देख लो टॉरस आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से इन्वेस्ट मत करो इस पर्सन पे। एंड फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, नाउ व्हाट आई एम सीइंग, देखो नाइन ऑफ कॉइन्स ट्रेडिशनली, मैं एक चीज बोलूँ, नाइन ऑफ कॉइन्स सजेस्ट करता है एक फुलफिलिंग, एक हैप्पी रिलेशनशिप, बट इन योर केस आई एम सीइंग दैट, देखो ये आप दोनों की एनर्जी है, मुझे आप दोनों की एनर्जी में फ्यूचर में ये दिख रहा है कि ये अपना पैसा कमाने में लगेंगे, आप अपने पैसा कमाने में लगोगे, ये अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, आप अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, सिंगल रह के लाइफ एंजॉय करोगे। एंड दिस होल फ्यूचर व्हाट आई एम सीइंग दैट, कि आप लोग एक अच्छे टर्म्स में रहने वाले हो, आप लोग शायद मिलोगे, मे बी फ्रेंड्स के साथ मिलोगे, पार्टी करोगे, बट कमिटमेंट नहीं दिख रहा। आई एम सीइंग यू बोथ विल चूज योर सेल्फ, यू बोथ विल चूज सेल्फ लव। क्योंकि इस पर्सन को भी यही रियलाइजेशन होगा कि टॉरस तो एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है मैं नहीं दे सकता हूँ तो आई कांट, मैं उनको स्टॉप नहीं कर सकता हूँ, सेम कि भाई मुझे रिलेशनशिप चाहिए तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मूव ऑन करूँ। आई एम सीइंग इन द फ्यूचर एक्शन यू बोथ विल चूज योर सेल्फ, यू बोथ विल चूज योर इंडिपेंडेंस। और यहाँ पे एक हाथ, यहाँ पे ग्लव्स है, यहाँ पे ग्लव्स मतलब पड़ा हुआ है, विच क्लियरली मीन्स दैट कि टॉरस मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं होने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। आई एम सीइंग दैट यू विल बी लाइक कि भाई मैंने तो अपना बेस्ट दिया, मैंने तो आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश की, बट आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इट्स ओके, माई वर्क इज डन एंड डस्टेड, इसलिए आपने वो ग्लव्स उतार के फेंक दिए। तो आपकी लाइफ में मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं होगा, आपको होगा कि हाँ मैंने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स किए। अब इस पर्सन ने रेसिप्रोकेट नहीं किया तो वो मेरा कंट्रोल नहीं, मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड वही मुझे दिख रहा है कि टॉरस, वन मोर एनर्जी इज दैट कि आप इतने इंडिपेंडेंट होने वाले हो दैट यू विल अट्रैक्ट मोर पीपल इन योर लाइफ। आई थिंक 2024 में, आई थिंक टॉरस आप अपनी लाइफ में बहुत नए लोग अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, ये पर्सन नहीं तो कोई और, ये सही। एंड आई एम सीइंग बाय द मंथ ऑफ सितंबर आप एक रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो एविडेंटली। आई एम सीइंग दैट आप अच्छे लोग मैनिफेस्ट करोगे, और बेटर पर्सन आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, बट इस पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं है। ऑल्सो ये भी दिख रहा है विद द हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, अगर आप लोग फिजिकली इन्वॉल्व होगे तो देर इज अ हाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी एज वेल, सो बी केयरफुल अगर आप लोग फिजिकली इन्वॉल्व होगे। फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि आप लोग का फिजिकल रिलेशनशिप बढ़ते हुए दिख रहा है, बट उसमें फिर आपका नुकसान होगा, इस पर्सन का फायदा होगा, तो उससे भी आप केयरफुल रहना है। रेस्ट, आई एम अश्योरिंग यू टॉरस कि आपकी लाइफ में न्यू लव आते हुए दिख रहा है, सितंबर तक कमिटमेंट, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो, नॉट विद दिस पर्सन, विद समवन एल्स। ऑल्सो आपका करियर, आपकी लाइफ और बेटर होते हुए दिख रही है। सो दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग टॉरस। देखो ये पर्सन आ रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करना नहीं छोड़ेंगे, बट कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, टेकिंग एक्शन, वो मिसिंग दिख रहा है इस पर्सन से। ओके टॉरस, दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।